नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। हम लोग पढ़े थे चलते वाहन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वन मध्य प्रदेश में वन तथा वन्य जीव। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से 1/3 क्षेत्र में वन होना चाहिए। वन संपदा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वन भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, भूमि के अपरदन को रोकते हैं तथा स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने में भी वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट 2019 देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 77,414 वर्ग किलोमीटर था, जो कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 77,482 वर्ग किलोमीटर हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले बालाघाट 4,932 वर्ग किलोमीटर, छिंदवाड़ा 4,588 वर्ग किलोमीटर, बैतूल 3,663 वर्ग किलोमीटर और श्योपुर 3,450 वर्ग किलोमीटर और सिवनी 3,069 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक आंकड़े वर्ग किलोमीटर में है ना। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले बालाघाट 54.4%, श्योपुर 52.4%, मरिया 49.6%, मंडला 44.4%, डिंडोरी 40.6% है ना। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले उज्जैन 36%, रतलाम 59%, शाजापुर विभाजित में 63% और भिंड 106 वर्ग किलोमीटर और राजगढ़ 172 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले उज्जैन 0.59%, शाजापुर 1.02%, रतलाम 1.23%, भिंड 2.39%, राजगढ़ 2.80% है। ये जो इलाका है अल्प वन क्षेत्र वाले हैं। इसमें आम, महुआ, नीम, बबूल, पलाश आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये मध्यम वन क्षेत्र वाले हैं, जिसमें तेंदूपत्ता, खेर, सागौन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सघन वन क्षेत्र वाले इलाका है, जिसमें बांस, सागौन, शीशम, साल, बीजा, हर्रा, बहेरा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश का वनों का वर्गीकरण कैसे है? प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर, शासकीय आधार पर, वन विभाग के आधार पर। अब प्रादेशिक आधार पर विंध्य कैमूर क्षेत्र, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। भौगोलिक आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। प्रजाति के आधार पर साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन। शासकीय आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। वन विभाग के आधार पर राजकीय वन, निगम निकाय वन और निजी वन है। जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार। मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सामान्यतः वन उष्णकटिबंधीय है। इन वनों को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन ग्रीष्म ऋतु में जल के अभाव के कारण पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में उत्तम इमारती लकड़ी पाई जाती है। सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष इस वर्ग में आते हैं। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है ना। ये अब उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल जिलों में इन वनों का विस्तार है। इन वनों के में बीजा, धौरा, जामुन, महुआ, सेजा, हर्रा, तेंसा आदि के अतिरिक्त सागौन, साल, बांस आदि का भी बहुलता होती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें सभी प्रकार के वृक्ष पर्णपाती हैं। इन वनों से हर्रा, कीकर, बबूल, पलाश, तेंदू, धौरा, हल्दू, शीशम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन राज्य में श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर एवं खरगोन जिलों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर
उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में 50 से 75 सेंटीमीटर, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती में 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है ना। राज्य के प्रमुख वन संसाधन वन संस्थान वन विकास निगम भोपाल में है, संजीवनी संस्थान भोपाल में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल में है, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र उमरिया में है ना। वन विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान वन क्षेत्रफल महाविद्यालय बालाघाट में है, राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान लखनादौन सिवनी में है, इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी में है, जैव विविधता प्रशिक्षण शाला केंद्र ताला उमरिया में है, वन विद्यालय अमरकंटक बैतूल गोविंदगढ़ झाबुआ में है ना। वनों का प्रशासकीय प्रबंधकीय है ना विवरण है ना वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार संरक्षित 32.5%, प्रबंध प्रशासकीय देख रेख में आवागमन की सुविधा परंतु नष्ट दंडनीय अपराध है। आरक्षित 65.36%, आवागमन पशुचारण लकड़ी काटना दंडनीय अपराध है। अवर्गीकृत 1.9%, पशुचारण की सुविधा इच्छानुसार वन काटे भी जा सकते हैं। वन से संबंधित प्रमुख तथ्य 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की नई वन नीति की घोषणा की गई। पर्यावरण दृष्टि से 1/3 भाग वन में होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,82,000 नहीं 30,82,000 3,82,052 है 3,08,252 हाँ 3,08,252 30,08,252 वर्ग किलोमीटर से 77,482 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में देश के 41% सागौन के वृक्ष हैं। राज्य में कुल वन क्षेत्रफल का 17.8% क्षेत्र सागौन के हैं। पहली बार 2016 में की गई प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना में 7,000 गिद्ध पाए गए हैं, जबकि वह 2019 में की गई द्वितीय गिद्ध गणना में यह बढ़कर 8,300 हो गई है। मध्य प्रदेश में देश का 50% साल वृक्ष है। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल के 16.54% क्षेत्र में साल के वन है। वन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में स्टिक्स एवं डेंड्रोकैलमस प्रजाति के बांस पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन व द्वितीय साल वृक्ष है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित है। मध्य प्रदेश वनमोर एवं शिवपुरी में खेल से कत्था बनाया जाता है। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1992 में बनी थी। जबलपुर को आम जिला एवं पन्ना को आमला जिला घोषित किया गया है ना। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट है। अंगूर, रतलाम और संतरा बैतूल जिले को घोषित किया गया है ना। वन विभाग के त्रैमासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश वनांचल संदेश है। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रतिवर्ष वन रक्षक एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का आयोजन भोपाल में किया ना किया जाता है राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर का वन संग्रहालय अरण्य विथिका का लोकार्पण किया गया है ना। अब मध्य प्रदेश में वन प्रशासन मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 16 क्षेत्रीय वन वित्त एवं 63 क्षेत्रीय वन मंडल में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में कुल 925 वनग्राम है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 11 अप्रैल 2005 को किया गया। इस बोर्ड का गठन भारत सरकार के जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया है ना। 3 सर्वाधिक वनविद खंडवा, जबलपुर, रीवा। 3 सबसे छोटे वनविद होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल। सर्वाधिक आरक्षित वनविद खंडवा, सर्वाधिक संरक्षित वनविद छतरपुर है।
मध्य प्रदेश में देश की 60% तेज पत्ता का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में कुल मुख्य वन सागौन, साल तथा बांस है। प्रदेश की गौण वन संपदा में तेज पत्ता, लाख, हर्रा, गोंद, खैर, आम आदि हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1988 में तेज पत्ता नीति में बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया है ना? देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से एक मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजना का आरंभ सितंबर 1995 में किया गया है। वनीकरण के लिए 1976 में पंचवन योजना ऐसे जिलों में चलाई जा रही है जहां राष्ट्रीय वन नीति के निर्धारण मापदंड 33% से कम वन है। पचमढ़ी एवं अमरकंटक को यूनेस्को द्वारा विश्वव्यापी नेटवर्क में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को 5 जून 1985 में स्थापना की गई थी। आपदा प्रबंधन संस्था भोपाल में 19 नवंबर 1987 में स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में है। मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2014 में की गई है। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया था। देश में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय 76.33%, मणिपुर 75.46% और नागालैंड 75.31%। यह सभी देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है ना। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 23 सितंबर 1974 को की गई है ना। अब देखते हैं हाँ, अब मध्य प्रदेश देखते हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान कुल 12 प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट कुल संख्या 12 है। प्रोजेक्ट टाइगर शामिल 6 है ना। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा तितली है ना, कान्हा तितली बाघ परियोजना वर्ष 1995 में, क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर में और कहाँ है? मंडला में है। 1933 में अभ्यारण्य, 1955 में पहला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना अंतर्गत शामिल। यहाँ हालो व बंजर घाटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिवेशन योजना लागू है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 वर्ष 543 पन्ना छतरपुर में 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना है। प्रदेश के 6 बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय योजना में से एक भी है। सतपुड़ा बाघ परियोजना 1981 525 वर्ग किलोमीटर होशंगाबाद जिले में। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कृष्णा मृगों की बहुतायत है। कृष्ण मृगों की वातावरण बाघ परियोजना 1968 में 437 वर्ग किलोमीटर उमरिया में है। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल 32 पहाड़ियों से घिरा है। प्रति 8 वर्ग किलोमीटर पर एक बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान है। माधव वर्ष 1958 337 वर्ग किलोमीटर में शिवपुरी में है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जॉर्ज कैलिस नामक भवन पहाड़ी की चोटी पर स्थित है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना 293 सिवनी छिंदवाड़ा विश्व बैंक की 7 अभ्यारण्य संरक्षण योजनाओं में पेंच बाघ रिजर्व भी शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर मोंगली लैंड यहीं पर बनाया जा रहा है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1983 0.27 वर्ग किलोमीटर में मंडला में स्थापित है। भारत में प्रमुख 4 आवासीय उद्यान में एक तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना 1981 में 466.7 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। सीधी जिला में है। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में समाहित हो गया है। हाल में ही इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। वन विहार वर्ष 1979 में 4.45 वर्ग किलोमीटर फैला है। ये भोपाल में है। 1989 में राष्ट्रीय उद्यान बना है। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच स्थित प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ओंकारेश्वर वह 2004 खंडवा में 2004 में बनाया गया था।
पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2018 में श्योपुर जिला में गुजरात के गिर अभ्यारण्य से एशियन शेर को लाया जाएगा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2010 धार, यह यहाँ पर डायनासोर के अंडे जीवाश्म के रूप में रखे जाएंगे। पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से निकलती है, इस कारण इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान था। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य वन विहार राष्ट्रीय उद्यान शहर के बीचों बीच स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान वाला पहला राज्य है। डायनासोर जीवाश्म पार्क धार जिले में बनाया जा रहा है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य। बोरी 646 वर्ग किलोमीटर, होशंगाबाद जिले में। बगदारा 478 वर्ग किलोमीटर में, सीधी जिला में। फेन 110 वर्ग किलोमीटर में, मंडरा। घाटी गांव 512 वर्ग किलोमीटर में, ग्वालियर। करेरा 202 वर्ग किलोमीटर में, शिवपुरी। गांधी सागर 368.620 वर्ग किलोमीटर में, वो कहाँ है, मंदसौर में। केन घड़ियाल 45.202 वर्ग किलोमीटर में, है ना। छतरपुर में है। खेवनी अभ्यारण्य 122.70 देवास सीहोर में। नरसिंहगढ़ 57.190 राजगढ़ में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल 435 वर्ग किलोमीटर मुरैना श्योपुर में। और नौरादेही 1194.670 सागर में। पचमढ़ी 415.904 होशंगाबाद में। पनपट्टा 245.840 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, शहडोल में। पेंच 757.85 सिवनी, है ना। रातापानी 435 रायसेन में। संजय डुगरी 364.590 सीधी। सिंघोरी 287 रायसेन में। घोल सोन घड़ियाल अभ्यारण्य 209 सीधी शहडोल। सरदारपुर 348 धार। सैलाना 12.960 रतलाम। राला मंडल 5 इंदौर। ओरछा 44.910 निवाड़ी। गंगो 68.140 पन्ना। दुर्गावती 23.970 दमोह। कालीभीत प्रस्तावित बैतूल में। मध्यांता प्रस्तावित है खंडवा में। सुरमानिया प्रस्तावित है खंडवा में। काठीवाड़ा प्रस्तावित है अलीराजपुर में। मयूर अभ्यारण्य प्रस्तावित है झाबुआ में, है ना। सैलाना एवं सरदारपुर अभ्यारण्य में दुर्लभ पक्षी खरमौर का संरक्षण किया जा रहा है। करेरा एवं खाटी गांव अभ्यारण्य में दुर्लभ पक्षी सोन चिड़ैया को संरक्षण किया जा रहा है ना। चंबल जाली अभ्यारण्य में डॉल्फिन एवं घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। केन एवं सोन जलाई अभ्यारण्य में घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। रातापानी अभ्यारण्य में बाघ संरक्षण योजना लागू की जा रही है। प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जिसमें बाघ परियोजना लागू है। एशियाई शेरों के पुनर्वास हेतु कुनो पालपुर अभ्यारण्य का चयन किया जा रहा है। विलुप्त चीता जीव के संरक्षण के लिए कुनो पालमुर एवं नौरादेही अभ्यारण्य सागर का चयन किया गया है। वर्ष 2018 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 526 बाघ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसा गौर के संरक्षण की योजना चलाई जाएगी। मुकुंदपुर में चिड़ियाघर। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं मंत्रिपरिषद में अनुमति मिलने पश्चात सतना जिले के मुकुंदपुर में चिड़ियाघर एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है। वर्ष 2016 में यहाँ व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की गई, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ व्हाइट टाइगर मोहन इसी क्षेत्र में पाया गया था सर्वप्रथम। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्मरणीय तथ्य। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। वर्तमान में बाघों की संख्या में कमी आई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान तथा 24 से अधिक राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत और 6 वन्यजीव अभ्यारण्य रातापानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। प्रदेश में खरमौर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है।
देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के देश में प्रथम स्थान पर है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड, जबकि भारत में इसके जन्मदाता कैलाश साकला हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरा देही सागर 1194.670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल है। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सरदारपुर धार सैलाना रतलाम अभयारण्य है। लुप्तप्राय सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए करैरा शिवपुरी घाटी गांव ग्वालियर अभयारण्य है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल मुरैना केन छतरपुर सोन शहडोल में अभयारण्य है। मध्य प्रदेश के पन्ना में रेप्टाइल पार्क है। पालनपुर कोनो अभयारण्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों बब्बर को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना स्थित अभयारण्य जंगली भैंसे के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भोपाल में है। प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति बेटरी का बारहसिंगा प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा के पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक घनत्व वाला शेरों की दृश्य उद्यान है, जिसमें प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हेलो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य कान्हा किसली 1974 मंडला में, बांधवगढ़ 1993 बौमरिया में, पन्ना 1994 पन्ना में, सतपुड़ा 1999 में होशंगाबाद, पेंच 1992 में सिवनी छिंदवाड़ा, संजय डोगरी 2008 सीधी, रातापानी अभयारण्य रायसेन में। सतना जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया गया है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम तथा विश्व का दूसरा जीवाश्म उद्यान है। मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्णमृगों की संख्या है। दूधराज सरदारपुर अभयारण्य है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14 दिसंबर 2018 को जारी राजपत्र के अनुसार कोनो पालनपुर अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। जैव मंडल राज्य में तीन जैव रिजर्व मंडल बायोस्फीयर रिजर्व को सूचित किया गया है। इनमें से 2 बायोस्फीयर रिजर्व अमरकंटक आचनकमार और पचमढ़ी को यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल रिजर्व के विश्वव्यापी नेटवर्क में शामिल किया गया है। नाम क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, सूचना दिनांक स्थिति विस्तार। पचमढ़ी 4981.70 वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, अधिसूचना 3/3/1999 स्थित है। बैतूल होशंगाबाद तथा छिंदवाड़ा जिले के कुछ हिस्से में शामिल है। अमरकंटक आचनकमार 13,835.51 वर्ग किलोमीटर में 30/3/2005 को, और डिंडोरी अनूपपुर जिला एवं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का कुछ भाग है। पन्ना 2298.98 और 25/8/2011 मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले में। प्रस्तावित अभयारण्य मयूर अभयारण्य, मेघनगर झाबुआ, कट्टीवाड़ा अभयारण्य अलीराजपुर, सुरमेनिया अभयारण्य खंडवा, बसवन मामा गौ अभयारण्य सिरमौर और रीवा में। टाइगर सफारी वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मर्दन सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जो स्थापित किया गया था। यह प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी है। इस टाइगर सफारी में सर्वप्रथम विंध्या नामक सफेद बाघिन को वन विहार भोपाल से पुनर्वासित किया गया था। वर्तमान में कानन पेड़री बिलासपुर से तथा मैत्री बागजू बुराई से सोना एवं गोपी नामक सफेद से पुनर्वासित किए गए हैं, है ना। मध्य प्रदेश के नगरों स्थलों की प्रसिद्धि के कारण भोपाल राजधानी क्षेत्र व झीलें, इंदौर उद्योग नगरी मिनी मुंबई, खजुराहो कलात्मक मंदिरों के कारण, पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन, मलाजखंड तांबे की खदानें, पन्ना हीरे की खदानें, सांची बौद्ध स्तूपों के कारण, मंदसौर अफीम उत्पादन के कारण, इटारसी रेलवे जंक्शन के कारण, नेपानगर कागज मिल, भीमबेटका प्राचीन शैलचित्र, रीवा सफेद शेरों का, सिगरौली सबसे मोटी कोयला खदान, भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानें, अमलाई पेपर मिल, खंडवा सिंगाजी का मेला, उज्जैन कुंभ का मेला व महाकाल का मंदिर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, देवास बैंक नोट प्रेस, चामुंडा माता मंदिर, धार बाघ की गुफाएं, 52 गजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति, चंदेरी किला और साड़ियाँ, मांडू खूबसूरत महलों का कारण,
महेश्वर, साड़ियों की बनावट के लिए ग्वालियर, किला व मंदिर, रीवा, सुपारी के खिलौने के लिए भिंड मुरैना बागियों का गढ़ है, सबसे प्रसिद्ध है ना। तो अब ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।